आप खाली सरना और ईसाई की बात करते हैं और इसके नाम पर आप एक तरह से नफरत आरएसएस का फैला रहे हैं। हम चर्च में शादी नहीं करने नहीं ना जाते हैं। आप तो चर्च में शादी करने जाते हो, फिर आकर के मदल धमसट ढोते हो, फिर गांव में भी आप दुनिया को दिखाते हो, देखो मैं आदिवासी। ये कौन सा नौटंकी है? दोहरी दोहरी जिंदगी काहे जी रहे हैं? अरे वापस आ जाओ ना यार, घर वापसी करो। हम लोग पूजा पाठ कर देंगे, बकरा मैं दूंगा। पाठा जो लगता है ना सरना में आने के लिए वापस, वो पाठा मैं दूंगा। उनको आप बोल, घर हाँ घर वापसी कराएंगे इनका। काहे लिए? माया मोह में आप आदिवासी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। आधा को पैंट कुर्ता पहनते हैं, फिर आधा इधर ढोल नगाड़ा ढो के नाचते हैं। ईसाई धर्म छोड़िए सर। आ जाइए, आ जाइए, आइए, साथ मिल के नाचते गाते हैं। राज हम लोग का सारा आगे बढ़ाते हैं। काहे लिए उनके पीछे चक्कर में पड़े हुए हैं थोड़ा सा पैसा के लिए? अरे कम खाएंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोग कबीलाई व्यवस्था के उस जमाने हजारों साल पहले हम लोग का पूर्वज लोग अपना शासन चलाता था। हम लोग का शासन व्यवस्था में मुगल भी कभी नहीं घुस पाया था। वो जमाना से हम लोग अपना व्यवस्था चलाते आए हैं। संविधान ने हमको अधिकार दिया दोबारा फिर, तो फिर उस व्यवस्था को हम मजबूत करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। खैरात में थोड़ी कोई दे रहा है। हेमंत सोरेन के खैरात में देगा हम लोग को? ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, और वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। पेशा से क्यों डर है आदिवासी के ही अंदर? मान लीजिए दूसरा अगर बोले तो समझ में आता है, अगर गैर आदिवासी समाज के लोग अगर बोलते हैं तो समझ में आता है कि चलो उनका एक डर दिख रहा है, लेकिन समाज के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं अगर इस तरीके कर रहे हैं तो क्या डर है? बाकी लोगों का डर समझ में आता है कि भाई स्थानीय स्तर पर पूरा नेतृत्व 100% जो है आदिवासी समाज का होगा। पेशा से डर सरकार को है, हमारे मेरे भाई मित्र हेमंत सोरेन जी को है। पैसा जिस दिन लागू करेंगे ना, जिस दिन कैबिनेट में लाएंगे ना, उसकी सरकार गिर जाएगी। कौन गिरा देगा? उनका जितना भी क्रिश्चियन एमएलए लोग हैं, कोई नहीं सपोर्ट करेगा उनको। डर उस बात का है। सीधा मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। इनके कई अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री बने हुए हैं। कई लोग जिस दिन पैसा को लाएगा, रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करेगा, उस दिन उसकी सरकार खत्म हो जाएगी। सरकार के माया मोह में मेरा मित्र आदरणीय हेमंत भाई उसको लाने से कतरा रहे हैं। इसलिए निचले लेवल में जो लोग हैं ना, उनको बोल रहे हैं कि विरोध करो यार, ताकि आदिवासी जो मंत्री हैं छमरा लिंडा, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का? इस भी क्या उनसे कभी बात हुई या क्या आप लोगों ने इस बात को समझाने की कोशिश की? इसलिए कि आप देखिए कि वो सरना धर्म के अनुसार वो पूजा कर रहे थे जब अब उन्होंने मंत्री बने। इसके बाद और भी कई जगह आयोजन हुआ तो वो आदिवासी संस्कृति को एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर। क्या पेशा को लेकर उनसे कोई बातचीत हुई कि आपकी क्या राय है, आप किस तरह का पेशा चाहते हैं? वो पी पेशा या पेशा जो भी वर्तमान है? चमरा जी एक खूंट कांटे आदिवासी नौजवान है। मैं उनके व्यक्तित्व से जानता हूँ, एक दो बार मिला भी हूँ। मुझे उम्मीद है वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और वैसा शख्स भी यदि चीज़ों को नहीं समझेगा तब तो इस राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन अभी तक उनका भी कोई बयान नहीं आया है। क्या उनको भी डर है कि भाई कोई कुछ लोग नाराज हो जाए? सत्ता वाले लोग हैं ना, लोग सत्ता रहेगी तो ना मंत्रालय रहेगा। तो ये जो चीज़ सत्ता वाला जहाँ चक्कर आ जाता है, तो बिना हाईकमान के लोग हिलेंगे भी नहीं ना। तो बिना सत्ता का, बिना हाईकमान का हिले कुछ नहीं। आज बताइए, इतना दिन से चक्कर चल रहा है, कौन मंत्री कौन एमएलए सत्ताधारी वाला लोग बोले कि पैसा को पक्ष में या विपक्ष में कुछ बोले हैं? क्यों नहीं नहीं बोलेंगे। काहे बोलेंगे? तो हम लोग अब जन जागरण के माध्यम से उनसे बुलवाने का हमारा चेष्टा है, और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है, जिस दिन विधानसभा का सत्र बैठेगा, प्रथम दिन हम लोग टोकन के रूप में एक दिन का भूख हड़ताल करेंगे। विधानसभा के बाहर या नहीं, हम लोग यहाँ करेंगे, हम लोग अपने क्षेत्र में करेंगे। आवाज़ तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी, पहुँच जाएगी। अभी तो अभी ये पहुँच जाएगी, थोड़ा देर में पहुँच जाएगी हेमंत जी के पास। उनका कान खड़ा रही। अब लोग, अब यहाँ हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे तो वहाँ आग लगेगी, और कोई ना कोई आवाज़ हमारी वहाँ रखेगा। ये टोकन के रूप में, यदि पूरा विधानसभा सत्र में देखेंगे बहस नहीं हुआ तो फिर रणनीति बनाएंगे।